गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। कल हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। हम पढ़ रहे हैं क्लास 2 EBS, ओके। और हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि सभी बच्चों ने अपनी PDF में से सारा काम कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है, ओके। अब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2, और उस चैप्टर का क्या नाम है? माई फैमिली। माई फैमिली का मीन्स, माई मीन्स मेरा, फैमिली मीन्स परिवार। तो हमने देखा कि हम हमारे परिवार के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आपके जैसी एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है नीतिका, ठीक है। क्या नाम है? नीतिका। वो अपनी स्टोरी सुना रही है और जानते हो उसको स्टोरी जो है वो बिल्कुल आपके जैसी है। पढ़ते हैं। हेलो, आई एम नीतिका। उसने बोला है हेलो, सब बच्चों को हेलो बोला है। आप लोग भी बोल लीजिए हेलो नीतिका ना। तो हेलो, आई एम नीतिका, आई एम अ गर्ल। तो वो ये कह रही है कि हेलो सब बच्चों सुन लो कि मैं नीतिका हूँ और मैं एक लड़की हूँ। रवि इज़ माई ब्रदर। जो रवि है वो मेरा भाई है। आई एम हिज सिस्टर। जब वो मेरा भाई है तो मैं उसकी बहन हूँ। सिंपल। तो क्या कहा? अब इससे आपको क्या सीखना है? जब आपको किसी को अपने बारे में बताना है, जब आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, सबसे पहले आप अपना नाम बताओगे। नीतिका ने भी सबसे पहले अपना नाम बताया, उसके बाद उसने ये बताया कि वो एक लड़की है। तो आप अगर एक लड़की हो तो आप बताओगी आई एम अ गर्ल, अगर आप एक लड़का हो तो आप बताओगे आई एम अ बॉय, ठीक है। रवि इज़ माई ब्रदर। अगर आपको कोई पूछता है कि भाई आपके साथ ये कौन है, तो आप बता सकते हो कि शी इज़ माई सिस्टर। आपके साथ आपका भाई हो तो आप बता दोगे कि ही इज़ माई ब्रदर, है ना। और फिर आप बताओगे कि भाई रवि ही इज़ माई ब्रदर, आई एम हिज सिस्टर। तो यही इसने किया। तो नीतिका ने सबसे पहले अपना नाम बताया, फिर ये बताया कि मैं एक लड़की हूँ, फिर बताया कि रवि उसका भाई है, और फिर बताया कि वो रवि की बहन है ना। तो हेलो, आई एम नीतिका, आई एम अ गर्ल, रवि इज़ माई ब्रदर, आई एम हिज सिस्टर, ओके। अब नीतिका और भी कुछ आपसे शेयर करना चाहती है, और भी कुछ बताना चाहती है। वो क्या? वी लिव इन आवर होम विथ आवर मदर। तो ये बोल रही है कि हम हमारे घर में मम्मा और पापा के साथ रहते हैं। कौन कौन? रवि और नीतिका। रवि और नीतिका जो कि भाई बहन हैं, वो अपने घर में किसके साथ रहते हैं? अपने मम्मा के साथ और अपने पापा के साथ, ओके। देयर आर 4 मेंबर्स। अब 4 मेंबर्स हुए ना, मम्मा, पापा, रवि और नीतिका। तो 4 मेंबर्स आर देयर इन अवर फैमिली। तो उसने कहा कि हमारी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं। मेंबर्स क्या होते हैं? सदस्य। यानी कि हमारी फैमिली में जो भी लोग होते हैं ना, हम उनको क्या कहते हैं? मेंबर्स कहते हैं, ठीक है। तो उसने बोला कि हमारे घर में सिर्फ 4 ही मेंबर्स हैं, मम्मा, पापा, रवि और नीतिका, ठीक है। अब इतनी छोटी सी फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और उनके चिल्ड्रन ही रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली। सीधी सी बात है। स्मॉल फैमिली क्योंकि कम लोग, बिग फैमिली क्योंकि ज़्यादा लोग। तो इसकी फैमिली में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, मम्मा, पापा, उसका भाई रवि और वो खुद नीतिका। तो इस छोटी सी फैमिली को इन्होंने क्या कहा? स्मॉल फैमिली। और स्मॉल फैमिली को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फैमिली। वो मैं आपको लिखवा दूंगी, ठीक है, ओके। अ न्यूक्लियर फैमिली इज़ अ स्मॉल फैमिली। एक जो न्यूक्लियर फैमिली होती है वो हमेशा छोटी होती है। देखो आपकी बुक में दिया भी हुआ है, ये नीतिका है, इसके घर में सिर्फ 4 लोग हैं, पापा, मम्मा, नीतिका खुद और उसका भाई रवि, ठीक है। तो ये छोटी सी जो फैमिली है उसको क्या कहते हैं? स्मॉल फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली। फिर नीतिका ने बोला कि लेकिन उसके जो ग्रैंडफादर हैं और ग्रैंड मदर हैं वो कहाँ पर रहते हैं? चाचू के साथ रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जो ग्रैंडफादर होते हैं वो कौन होते हैं? फादर के फादर। और ग्रैंड मदर कौन होती है? फादर की मदर। तो दादी जी जो होती है वो पापा की मम्मा होती हैं, और जो दादाजी होते हैं वो पापा के पापा होते हैं, है ना। तो जो दादाजी हैं और दादी जी होती है उनको हम क्या कहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। क्योंकि पापा के भी पापा हैं, पापा आपके पेरेंट्स हैं, और वो तो पापा के भी पापा हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। तो इसीलिए दादाजी और दादी जी को हम कहते हैं ग्रैंड पेरेंट्स।
अब नीतिका के ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते थे? उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे उसके चाचू के घर। अब चाचू को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अंकल। वैसे तो मामा जी को और ताऊ जी को और चाचा जी को सबको ही अंकल बोलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर यह है कि क्योंकि जहाँ उसके ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं ना, वो उसके पापा के छोटे भाई हैं, तो चाचू ही तो हुए। अब ये तो आपको पता ही होगा कि पापा के जो छोटे भाई होते हैं हम उनको ताऊ जी तो नहीं कहते, है ना, और हम उनको मामा जी भी नहीं कहते, हम उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं चाचू, ठीक है। तो इंग्लिश में हम कहते हैं उन्हें अंकल। तो नीतिका ने बताया कि उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहाँ रहते हैं? अंकल की फैमिली में रहते हैं। अंकल की फैमिली में, अच्छा। अब माई अंकल इज़ माई फादर्स यंगर ब्रदर, मेरे जो अंकल हैं वो मेरे पापा के यंगर ब्रदर हैं, ठीक है, तो छोटे भाई हैं। हिज वाइफ इज़ माई आंट, अब चाचू की जो वाइफ होती हैं वो चाची जी होती हैं, तो चाचू और चाची। तो वहाँ पर कौन कौन लोग रहते हैं? देखो वहाँ पे रहते हैं दादाजी, दादी जी, चाचू, चाची और कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर। तो ये कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर, अब इतने सारे लोग हैं, तो ये फैमिली तो स्मॉल फैमिली नहीं है, ये फैमिली कैसी है? बिग फैमिली। और बिग फैमिली को क्या कहते हैं? जॉइंट फैमिली कहते हैं, ठीक है, तो इसे कहते हैं जॉइंट फैमिली। तो कहने का मतलब नीतिका की फैमिली जो थी वो तो स्मॉल फैमिली थी, क्योंकि उसमें तो सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही थे, लेकिन नीतिका के चाचू जहाँ रहते हैं वो एक बिग फैमिली है, क्योंकि वहाँ पे तो ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट और कज़न सिस्टर और कज़न ब्रदर सब रहते हैं, तो ये तो होगी एक बिग फैमिली, ठीक है। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं। नीतिका कहती है माई अंकल्स चिल्ड्रन आर माई कज़न, तो ऑब्वियसली कज़न किसको कहते हैं? चाचू के बच्चे होंगे या मामा जी के बच्चे होंगे, मौसी के बच्चे होंगे या फिर ताऊ जी के बच्चे होंगे, वो सब आपके कज़न ब्रदर सिस्टर ही तो होते हैं। तो ऐसे ही नीतिका के भी कज़न्स हैं, एक कज़न ब्रदर है और एक कज़न सिस्टर है। तो नीतिका कह रही है कि मेरे जो अंकल हैं, मतलब मेरे जो चाचू हैं, उनके बच्चे जो हैं वो मेरे कज़न ब्रदर और सिस्टर हैं, तो ऑब्वियसली, है ना, देयर फैमिली इज़ अ जॉइंट फैमिली। अब इसने यही कहा कि उनकी फैमिली एक जॉइंट फैमिली है, एक बिग फैमिली है, और वो सब मिलकर एक बिग होम में रहते हैं, बिग हाउस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई अब इतने सारे लोग छोटे से घर में तो नहीं आएंगे, तो छोटे से घर में तो कौन रह सकता है? जिनकी छोटी फैमिली है। स्मॉल फैमिली वाले स्मॉल हाउस में रहेंगे, बिग फैमिली वाले बिग हाउस में रहेंगे। तो इसीलिए नीतिका तो स्मॉल हाउस में रह सकती है, लेकिन उसके जो चाचू की फैमिली है जहाँ पर दादा दादी भी रहते हैं, उनके लिए तो एक बिग हाउस की ही ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो नीतिका ने कहा कि वो सबके सब किस में रहते हैं? एक बिग होम में या बिग हाउस में रहते हैं। ओके, फिर नीतिका क्या कह रही है कि ड्यूरिंग समर वैकेशन मतलब गर्मी की छुट्टी, और गर्मियों की छुट्टियों में आप क्या करते हो? गर्मियों की छुट्टियों में आप जाते हो सीधे नानी के घर या फिर चाचू के घर या मामा के घर, है ना, ऐसे ही कहीं जाते हो। तो ये भी ऐसे ही करती है। तो नीतिका हमें ये बता रही है कि समर वैकेशन में वो कहाँ जाती है? अपने चाचू के घर जाती है। वहाँ पे उसको अपने दादाजी मिल जाते हैं, दादी जी मिल जाती हैं, अपने कज़न्स ब्रदर सिस्टर मिल जाते हैं, और वहाँ पे वो बहुत मस्ती करती है, जैसे आप लोग करते हो। आप लोग का मन थोड़ी ना करता है वापस आने का, क्योंकि वहाँ तो पढ़ना भी नहीं पड़ता और वहाँ पे तो कोई डांटता भी नहीं है ना। मम्मा कहती ही नहीं है कि जाके पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, सब बस खाए पिए और मस्ती करते रहे सारे दिन, है ना। यही करते हो, मुझे सब पता है, ठीक है। फिर इसी तरीके से नीतिका है, नीतिका भी अपने घर में अपनी छुट्टियों में कहाँ जाती है? अपने चाचू के घर जाती है, और वहाँ पे उसको उसके दादाजी, दादी जी और कज़न ब्रदर और सिस्टर मिलते हैं। वहाँ पे वो ढेर सारी मस्ती करती है आपकी तरह, और वो ये कह रही है कि हम लोग सब साथ खेलते हैं, साथ रहते हैं और बहुत मज़े करते हैं। फिर उसने बताया कि दे आर माई रिलेटिव्स। अब रिलेटिव्स क्या होता है? देखो, जब हमारी फैमिली के कुछ लोग तो हमारे साथ रहते हैं, लेकिन जब कुछ लोग दूर रहते हैं तो फिर भी वो हैं तो हमारी फैमिली के ही लोग ना, फैमिली मेम्बर्स ही है ना, तो इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? रिलेटिव्स कहते हैं, ठीक है। आप भी तो बोलते होंगे कि हमारे घर में रिलेटिव आए थे। अब रिलेटिव कौन आए थे? पड़ोस के आंटी थोड़ी ना आती है रिलेटिव बन के, वो तो आंटी होंगी, अंकल होंगे, वो तो अलग है ना, वो तो आपके नेबर्स होते हैं, लेकिन आपकी फैमिली के लोग नहीं होते हैं।
आपकी फैमिली के वो मेंबर्स जो या तो आपके साथ रहते हैं या हो सकता है किसी दूसरी सिटी में रहते हो, है ना, या दूसरे कॉलोनी में रहते हो या दूसरे देश में रहते हो, उन सबको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव्स कहते हैं। रिलेटिव्स होता है हमारी ही फैमिली के लोग जो हमारे साथ या हमारे से दूर रहते हैं, ठीक है। तो नीतिका ने कहा कि उसके दादाजी, दादी जी, चाचा चाची जी और उसके कज़न ब्रदर और उसके कज़न सिस्टर सब कौन है? उसके रिलेटिव्स हैं, ठीक है। तो आपके भी रिलेटिव्स होते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपके जो चाचू हैं, चाची हैं, कज़न्स हैं, मामा जी हैं, मासी हैं, वो सब कौन है? आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, अब हम आते हैं पेज नंबर 8 पर। आपके पास कैमरा लेकर आती हूँ और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है। जिन बच्चों के पास बुक्स हैं वो तो बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ, हाउ डू यू कॉल द फॉलोइंग मेंबर्स ऑफ योर फैमिली? आप अपनी फैमिली मेंबर्स के इन लोगों को किस तरह से बुलाओगे? फादर्स फादर, पापा के पापा, है ना। तो पापा के पापा कौन होते हैं? दादाजी। दादाजी को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर। तो मैंने वही लिख दिया है, GRANDFATHER, ग्रैंडफादर, ठीक है। तो सब बच्चे लिख लेंगे इसको। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो और या तो फिर आपको ग्रैंडफादर की स्पेलिंग आती ही होगी। अच्छा, अब फादर्स मदर, पापा की मम्मा। पापा की मम्मा कौन होती हैं? दादी जी। और इनको हम क्या कहते हैं? GRAND, ग्रांड, MOTHER, मदर, ग्रैंड मदर, ठीक है। फिर थर्ड इज फादर्स यंगर ब्रदर। पापा के जो छोटे भाई हैं उनको हम चाचू कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? अंकल, UNCLE, अंकल, ठीक है। तो ये लिख लेंगे आप। और इसी तरीके से आंट्स एंड अंकल्स चिल्ड्रन, जो चाची और चाचू के बच्चे हैं वो क्या होते हैं? हमारे कज़न्स। तो यहाँ हम लिख देंगे COUSINS, कज़न्स। तो सब बच्चे लिख लेंगे वीडियो पॉज करके, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल एंड कज़न्स, ठीक है। तो इतना काम आपको करके रखना है। फिर थोड़ा सा और बचा है, ये भी पढ़ा देती हूँ। अब ये कह रहे हैं कि हम क्या सिर्फ छुट्टियों में अपने घर के लोगों से मिलने जाते हैं? क्या आप सिर्फ छुट्टियों में ही अपने दादाजी दादी जी के घर जाते हो? नहीं, अगर कोई फेस्टिवल होता है या किसी की शादी होती है तो भी तो हम जाते हैं। होली पे जाते हैं, दिवाली पे जाते हैं, रक्षाबंधन पे जाते हैं, न्यू ईयर पे चले जाते हैं, छुट्टियां पड़ती हैं फिर चले जाते हैं। तो यानी कि हम बहुत सारी टाइम पर जाते हैं अपने घर वालों से मिलने के लिए, फैमिली मेम्बर्स से मिलने के लिए, या मैं कहूँ रिलेटिव से मिलने के लिए, है ना। तो रिलेटिव से मिलने के लिए हम या तो वैकेशंस में जाते हैं, वैकेशन मतलब छुट्टियाँ, फेस्टिवल पे जाते हैं, फेस्टिवल मतलब त्यौहार, जैसे कि दिवाली, होली, रक्षाबंधन, नवरात्रि, बहुत सारे आते हैं, ठीक है ना। या फिर हम वेडिंग्स में जाते हैं, वेडिंग मतलब होता है शादी, और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, है ना। तो हम अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए बहुत बार जाते हैं। फिर ये कह रहे हैं कि हम वी ऑल एन्जॉय एंड हैव अ लॉट ऑफ फन टुगेदर, वी रिमेन इन टच, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे खूब मज़े उड़ाते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं कि अगर हम अपने रिलेटिव्स के पास नहीं जा पाते हैं तो हम क्या करते हैं, बताओ तो क्या आप ऐसे बैठे रहते हो कि जब छुट्टियाँ पड़ेंगी तब जाऊँगा, वैसे आपकी दादाजी से बात ही नहीं होती, या आप अपने कज़न से बात नहीं करते? ऐसा तो नहीं होता है। हम क्या करते हैं, उनको फ़ोन कर सकते हैं, उनको लेटर लिख सकते हैं, उनको मैसेज कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो हम यही पढ़ेंगे। इन्होंने, नीतिका ने भी यही कहा कि जब हम सिर्फ छुट्टियों में नहीं जाते, हम और भी टाइम पर जाते हैं, लेकिन अगर हम कभी नहीं जा पाते हैं तो हम क्या क्या करते हैं, हम उनको लेटर्स लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हैं, उसके अलावा हम टेलीफोन पे बातें भी कर लेते हैं। तो यही सब तो आप करते हो। तो ये छोटा सा चैप्टर था जो कि ख़त्म भी हो गया इतनी जल्दी, ठीक है ना। और आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या क्या पढ़ा। तो इसमें हमने पढ़ा कि
दो तरीके की फैमिली होती है, जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और चिल्ड्रन रहते हैं, वो स्मॉल फैमिली होती है, उसको न्यूक्लियर फैमिली भी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट, कज़न्स, वो क्या कहलाती है, बिग फैमिली या जॉइंट फैमिली। हम हमारी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं और उनसे मिलने जाते हैं। कब कब मिलने जाते हैं? वैकेशंस में मिलने जाते हैं, मतलब छुट्टियों में, फेस्टिवल्स पे, वेडिंग्स में, बहुत सारी जगह पर, मतलब बहुत सारी बार हम उनको मिलने के लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम उनसे मिलने नहीं जा पाते हैं तो हम उनको लेटर लिख सकते हैं, उनके लिए ग्रीटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, उनके साथ फ़ोन पे बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट। अब मैं कल आपको इसके हार्ड वर्ड्स, एक्सरसाइज वगैरह करवा दूँगी। ठीक है, ओके। इसके हार्ड वर्ड, वर्ड मीनिंग या तो आपको PDF भेज दूंगी और या तो फिर मैं आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सब बच्चे अपना ख्याल रखेंगे, हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।